हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6वीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ पुस्तक का त्रयोदश पाठ है संख्या गणना ननु सरला सीखेंगे। इसके श्लोक पाठ, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद का भी अभ्यास करेंगे। इस पाठ में हमें संस्कृत संख्या के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। त्रयोदश पाठ है। पाठ 13 संख्या गणना ननु सरला। संख्या मीन्स अंक, गणना मीन्स गिनती करना, ननु मीन्स निश्चय ही, सरला मीन्स सरल है। यानी अंकों का गणना करना निश्चय ही सरल है। कौन से अंक है? संस्कृत। तो यहाँ देख ही रहे हैं आप, बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक कह रहे हैं छात्रा अत्र कक्षायाम भवन्तः कति जना सन्ति। शिक्षक कह रहे हैं छात्रा, हे छात्रों, अत्र मीन्स यहाँ पर, कक्षायाम मीन्स कक्षा में, भवन्तः मीन्स आप सब, कति जना सन्ति कितने लोग हैं। हे छात्रों, यहाँ कक्षा में आप सब कितने लोग हैं। शिक्षक, छात्रों, यहाँ आपकी कक्षा में कितने जन हैं। तो एक छात्रा बोल रही है सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश, अहम च समय। कह रही है कि सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। छात्रा सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। फिर शिक्षक कह रहे हैं तरि कति छात्रा सन्ति गणयत। तरि मीन्स तो, कति मीन्स कितनी, छात्रा मीन्स छात्रा, संत मीन्स है तो कितने छात्र हैं, गणयत। शिक्षक तो कितने छात्र हैं, गिनो। अब गिन रहे हैं एकम 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 एकम, एक एक करके सभी को गिन रहे हैं। तो सभी साथ एक 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 एक। अब शिक्षक कह रहे हैं अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनाम न जानन्ति। अहो ही भवन्तः मीन्स आप सब, संस्कृतेन गणनाम संस्कृत से गणना, न मीन्स नहीं, जानन्ति मीन्स जानते हो, अस्तु मीन्स ठीक है, अधुना संख्या गणनाम पठामः। इस समय हम संख्या का गिनती पठामः मीन्स पढ़ते हैं। अहम एक सुंदरम संख्या गीतम गायामी। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्त। आप सब भी अनुसरण करो, पीछे गाओ। शिक्षक अहो आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हो, ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ, आप पीछे गाएं। एक सूर्य चंद्रोऽपि एकं मानव कुलमपि एकं द्विनयनेन नु जीवनि सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। पुनः एक बार, एक सूर्य चंद्रोऽपि एक मानव कुलमपेकं द्विनयनेन नु जीवनि सकले प्रभुवति सर्वो द्रष्टुम। शब्दार्थ चंद्रोपैकम, चंद्र प्लस अपि प्लस एक है। चंद्र मीन्स चंद्रमा, अपि मीन्स भी, एक मीन्स एक, चंद्र भी एक। मानव कुलम एकम, मानव कुलम प्लस अपि प्लस एकम। मानव कुलम मीन्स मानव का वंश, अपि मीन्स भी, एकम मीन्स एक, मानव कुल भी एक। द्वे नयनी मीन्स दो नेत्र, ननु मीन्स निश्चयी, सकले मीन्स संपूर्ण, जीवनी मीन्स प्राणियों में, सर्वो मीन्स सब। तो इसका शब्दार्थ जान लिए। अन्वय एक सूर्य चंद्र अपि एक है। एक सूर्य चंद्र अपि एक है। एक सूर्य चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम अपि एकम, मानव कुलम अपि एकम, और मानव कुल भी एक है। यानी एक सूर्य है, एक चंद्रमा है और मानव का वंश भी एक ही है। ननु सकले जीवनी, ननु सकले जीवनी द्वे नयने,
ननु मीन्स निश्चय, जीवनी मीन्स प्राणियों में, सकले मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण प्राणियों में द्वे नयने, दो नयन, सभी प्राणियों में दो नयन है। सर्वो द्रष्टुम प्रभवति, जिसके द्वारा वे सभी कुछ देख सकती हैं, जिसके द्वारा वे सभी कुछ देखते हैं। तो इस तरह से इसका अन्वय आप लिखेंगे। हिंदी अनुवाद, एक सूर्य चंद्रमा भी एक, मानव कुल भी एक है। निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में दो नयन नेत्र सब देख सकते हैं, यानी दो नयन नेत्र द्वारा सब आप देख सकते हैं। तो इसका श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद आप अवश्य लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। लोक संकरस त्रिनयनमूर्ति नमाम्यहं तं प्रतिदिवसं चतुर्मुखोऽयं जगत् श्रेष्ठा तेन हि शिष्टं जीवकुलम्। पुनः एक बार। लोक संकरस्त्रिनयनमूर्ति नमाम्यहं तं प्रतिदिवसं चतुर्मुखोऽयं जगत् श्रेष्ठा तेन हि शिष्टं जीवकुलम्। शब्दार्थ, त्रिनयन मूर्ति, तीन नेत्रों वाली मूर्ति। तो महादेव शंकर जिनके तीन नयन होते हैं, एक दो और एक ललाट पे है। नमाम्यहं, नमामि प्लस अहम, नमाम्यहं मैं नमस्कार करता हूँ। जगत मीन संसार की, श्रेष्ठा मीन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सिस्टम मीन्स रचा गया, इनके द्वारा ही रचा गया। चतुर्मुखो अयम, चतुर्मुख है प्लस अयम, यानी इनके चार मुख है, चार मुख वाले। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। अन्वय, लोक शंकर तीन नयन मूर्ति, तीन नयन मूर्ति वाले इस शंकर को अहम तम प्रतिदिवसम नमामि, मैं उस महादेव को प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अयम चतुर्मुखम जगत श्रेष्ठा, मैं चतुर्मुखम चार मुख वाले जगत के सृष्टिकर्ता ही तीन जीवकुलम सिस्टम, जिन्होंने संपूर्ण जीवकुल को, जिसके द्वारा संपूर्ण जीवकुल यानी प्राणियों को सिस्टम में रचा गया, बनाया गया, उसको भी नमस्कार करता हूँ। इस तरह से हिंदी अनुवाद देखेंगे। तीन नेत्रों वाले मूर्ति वाले भगवान शंकर, मैं उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। यह चार मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, निश्चय ही जिनके द्वारा जीवकुल प्राणी समुदाय रचाया गया, उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। इस तरह से इसका अर्थ आप लिखेंगे। तो इसका श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। पंचांगुलयोमं करे कमले लोको विदधति गणनाम् सुरसेनानी षण्मुख देव सततं पात्यम् अमरगणम्। पुनः एक बार। पंचांगुलयोमं कर कमले लोको विदधति गणनाम् सुरसेनानी षण्मुख देव सततं पात्यम् अमरगणम्। अर्थात यहाँ संख्या 5 पंच जिसे कहते हैं और षट संस्कृत में जिसे कहते हैं, दोनों के बारे में आपको बताया जा रहा है। शब्दार्थ, कर कमले मीन्स कमल जैसे हाथ में, पंचांगुलियों पंच अंगुलियों, पांच अंगुलियाँ, विद्युत मीन्स करते हैं, सूर्य सेनानी देवताओं के सेनापति अर्थात कार्तिकेय, शंकर के महादेव के पुत्र थे। तारकासुर के वध के लिए इन्होंने जन्म लिया था, देवताओं की रक्षा किए थे। सत्यम मीन्स निरंतरम, पाति मीन्स रक्षा करते हैं, पाति मीन्स रक्षा करते हैं। अन्वय, मम कर कमले पंच अंगुलियों लोको गणनाम विद्यत, मम कर कमले मेरे कर कमल में पांच अंगुलियों, पांच उंगलियां हैं, लोको गणनाम विद्यत जिसे इस लोक का गणना करते हैं। मेरे हाथ में या कर कमल में पांच अंगुलियां हैं जो लोक के संसार के गणना करते हैं। सूर्य सेनानी अयम षण्मुख देव है, सूर्य मीन्स देवताओं के, सेनानी मीन्स सेनापति, अयम मीन्स है षण्मुख देव है, छह मुख वाले देव अर्थात कार्तिकेय, यानी देवताओं के सेनापति यह कार्तिकेय, छह मुख धारण करने वाले कार्तिकेय, अमर गणम सत्यम पाति, अमर गणम
अर्थात देवताओं के सत्यम मीन्स हमेशा, पाति मीन्स रक्षा करते हैं। अमर गणम मतलब देवता अमर होते हैं, इसलिए उन्हें अमर गणम कहा गया है। अमर गणम सत्यम पाति, देवताओं के हमेशा रक्षा करते हैं। हिंदी अनुवाद, मेरे कमल जैसे हाथ में 5 अंगुलियां संसार को गिनती करता है। देवताओं के सेनापति यक्ष मुख वाले देव कार्तिकेय देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। तो इस तरह इसका हिंदी अनुवाद आप जानेंगे। श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद आप अवश्य लिखेंगे। यहाँ सप्त के बारे में यानी 7 संख्या के बारे में बताया जा रहा है। सप्तवासरा सप्ताहे ननु स्वरा सुमधरा सप्त ऊर्ध्वं अधस्तात् लोका सप्त ख्याता ऋषे सप्त। सप्तवासरा सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सप्त ऊर्ध्वं अधस्तात् लोका सप्त ख्याता ऋषे सप्त। पुनः एक बार, सप्तवासरा सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सप्त ऊर्ध्वमधस्तात् लोका सप्त ख्याता ऋषे सप्त। शब्दार्थ, सप्त मीन्स 7, वासरा मीन्स दिन, सप्ताह मीन्स सप्ताह में, ऊर्ध्वम मीन्स ऊपर, अधस्तात् मीन्स नीचे, लोका मीन्स लोक, ख्याता मीन्स प्रसिद्ध है, ऋषि मीन्स ऋषि। तो ये 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कह रहा है सप्त मीन्स 7, वासरा मीन्स दिन, सप्ताह मीन्स सप्ताह में 7 दिन है, ऊर्ध्वम मीन्स ऊपर, अधस्तात् मीन्स नीचे, लोका मीन्स लोक यानी ऊपर और नीचे, लोका मीन्स लोक, ख्याता मीन्स प्रसिद्ध है, ऋषि मीन्स ऋषि। अन्वय, ननु सप्ताहे निश्चय ही सप्ताह में सप्तवासरा 7 दिन होते हैं। निश्चय ही एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त सुमधुरा स्वरा, और सुमधुर स्वर भी 7 होते हैं। सारे गामा पा धानी, ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऊर्ध्वम अधस्तात् सप्तलोका, ऊपर और नीचे मिला के 7 लोक होते हैं। सप्त ऋषि ख्याता, और 7 ऋषि भी ख्याता में प्रसिद्ध हैं। सप्तर्षि जिसे कहा जाता है, जो आकाश में दिखते भी हैं, ये 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। हिंदी अनुवाद, निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन, सुमधुर 7 स्वर, ऊपर और नीचे 7 लोक और 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद आप लिख लेंगे। अष्ट, यहाँ संस्कृत अष्ट 8 संख्या के बारे में बताया जा रहा है। अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणीम् उपकृतशीला अतुलबला नवग्रह ननु विपुले गगने चरन्ति सततम नियत्या। 9 संस्कृत संख्या के बारे में भी बताया गया है। पुनः एक बार पढ़ते हैं। अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणीम् उपकृतशीला अतुलबला नवग्रहास ननु विपुले गगने चरन्ति सततम नियत्या। शब्दार्थ, धरंत मीन्स धारण करते हैं, धरणी मीन्स धरती को, उपकृतशीला मीन्स उपकार करने वाले, अतुल बला मीन्स अतुलनीय बलशाली, ननु मीन्स निश्चय, विपुले मीन्स विशाल, गगने मीन्स आकाश में, नियत्या मीन्स नियमित रूप से, सत्यम मीन्स निरंतरम, चरंत मीन्स विचरण करते हैं। अन्वय, उपकृतशीला अतुल बला, उपकार करने वाले, अत्यधिक बलशाली, अष्ट दिग्गजा 8 दिग्गज, धरणीम धरत धरणी को धारण किए हुए, उपकार करने वाले, अत्यधिक बलशाली 8 दिग्गज इस धरणी को, इस पृथ्वी को धारण किए हैं। ननु विपुले, निश्चय ही विपुले विस्तृत, गगने मीन्स गगन में, 9 ग्रह, निश्चय ही इस पृथ्वी पर 9 ग्रह हैं। नियत्या सत्यम चरंती, और वे हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा विचरण करते रहते हैं 9 ग्रह। यहाँ पर 10 दिशाओं के बारे में भी बताया गया है। ऊर्ध्वम ईशान दिशा,
उत्तर दिशा, वायव्य दिशा, पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय दिशा, पूर्व दिशा, आधे और ऊर्ध्वाधर, ये सब मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। तो इसे आप भी जान लेंगे। हिंदी अनुवाद। उपकार करने वाले अतुलनीय बलशाली 8 दिग्गज धरणी को धारण करते हैं। निश्चय ही विशाल आकाश में नवग्रह नियमित रूप से निरंतर विचरण करते रहते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ होगा। आप श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पठित पद्यांश। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप जानते हैं हर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणीम उपकृष्टशीला अतुलबला नवग्रहाननु विपुले गगने चरन्ति सत्यम नियत्या। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दो जिसमें एक आया। विपुले गगने के चरण, तो उत्तर जो होगा कमेंट में आप लिखिए। यहाँ पर देखिए, अगर उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो श्लोक में देखेंगे, तो लिखा है नवग्रहाननु विपुले गगने चरन्ति। तो उत्तर समझ में आया? हाँ, वही उत्तर होगा। क्या होगा? नवग्रहा। अष्टदिग्गजा काम धरन्ति, फिर यहाँ देखेंगे अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणीम, तो उत्तर क्या आ जाएगा? धरणीम। पूर्वाकीन उत्तर दिग्गजा की दिशा संति, तो दिग्गजा कैसे हैं पढ़ेंगे श्लोक। अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणी उपकृष्टशीला अतुल बला, तो उत्तर आप समझ में आया? उत्तर होगा दिग्गजा उपकृष्टशीला अतुल बला च संति। भाष्य। इन सब का उत्तर देते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि श्लोक में या गद्य में यह कहाँ पर है, उस लाइन को आप पढ़ेंगे तो उसके आगे पीछे ही उत्तर होगा, और उसको ध्यान दे करके आप करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य देंगे। भाषिक कार्य। चरन्ति इत्यत्र कह धातु। चरन्ति में कौन सा धातु है? क, चार, ख चरण, ग चर, च चरन्ति, तो कौन सा धातु है? चर, चर धातु है। अब प्रश्न 2 इसमें आया, धरन्ति अत्र कह लकार है, यहाँ पर कौन सा लकार है? विकल्प क लिट लकार, ख लट लकार, ग लंग लकार, घ लोट लकार, तो धरन्ति में कौन सा लकार है? ख लट लकार। तो इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। गृहस्थ 10 दिशा, पीछे आप देखे थे वही है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्वम और अधः, ये 10 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ 10 संख्या भी दिखाया गया है। पूर्व दया 10 दिशि प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामोयमितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम। पुनः एक बार, पूर्व दया 10 दिशि प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामोयमितामोदम कुर्मो बहुधा करतालम। इस तरह से डॉक्टर जनार्दन हेगड़े द्वारा यह विरचित है, लिखित है। शब्दार्थ। पूर्वदया मीन्स पूर्व प्लस आद्या, पूर्व आदि। दिशा मीन्स दिशाएं। गायाम मीन्स गाते हैं। वयम मितामोदम, वयम प्लस अमित प्लस आमोदम, हम सब अत्यधिक आनंद पूर्वक। करतालम मीन्स ताली बजाते हुए। बहुधा मीन्स अधिकतर। कुर्म मीन्स हम करते हैं। तो इस तरह शब्दार्थ होगा इसका। अन्वय। पूर्व आद्या 10 दिशा प्रसिद्धा, पूर्व में आदि में सब हमेशा 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। ये 10 दिशाएं जो हैं यही प्रसिद्ध हैं। ननु संख्या गणना सरला, निश्चय ही संख्या की गिनती करना बहुत ही सरल है। वयम अमितामोदम गाया में, हम सभी आनंद पूर्वक, अत्यधिक आनंद पूर्वक गाते हैं। बहुधा करतालम कुर्म, और बहुत ही ताली बजाते हैं। हिंदी अनुवाद। पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। पूर्व और आदि में 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं।
निश्चय ही संख्या की गिनती सरल है। हम सब अत्यधिक आनंदपूर्वक गाते हैं, अधिकतर ध्वनि करते हैं, अधिकतर करतल ध्वनि करते हैं अर्थात ताली बजाते हैं। इस तरह से इसका श्लोक, शब्दार्थ, अन्वय और हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।